आज के लिए विज्ञान भैरव तंत्र का सूत्र है, बादलों के पार नीले आकाश को देखो और उस नीले आकाश को देखने मात्र से शांति को, सौम्यता को और बोध को उपलब्ध हो। विज्ञान भैरव तंत्र में शिव अब कुछ ऐसी विधियों की बात करने जा रहे हैं जो देखने में बहुत ही सरल लगती हैं, देखने में इतनी सामान्य लगती हैं कि तुम सोचने लग सकते हो कि इनमें विधि जैसा क्या है। ये सब तो हम पहले से ही जानते हैं, लेकिन कभी कभी जो बहुत सामान्य सा दिखता है वो हमारे जीवन को बदलने वाला बन जाता है। जटिल चीज़ें, कॉम्प्लेक्स चीज़ें जीवन को कई बार नहीं बदलती, लेकिन सामान्य सी बातें अगर उन्हें समझा जा सके, अगर गहराई से उनके अंदर उतरा जा सके, तो वो तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा रूपांतरण लेकर आ सकती हैं। शिव कहते हैं कि बस नीले आकाश को देखो और इस आकाश को देखने मात्र से शांति, सौम्यता और बोध, peace, serenity and enlightenment. How is it possible? तुम्हें तो लगता है कि तुम आसमान को देखते ही रहे हो और आकाश को ऐसा कौन है जिसने ना देखा हो, या ऐसा कौन है जो ना देखता हो। इतने लोग देखते हैं, शांति, सौम्यता और बोध घटता हुआ तो नहीं दिखाई देता। हम आसमान के नीचे ही रहते हैं, हम नीले आकाश के नीचे ही रहते हैं, तो फिर ऐसा क्यों है कि ये बोध हमसे इतना दूर है? कोई कारण होगा, शायद देखने का ढंग, कैसे देखना है, हम उसको चूक रहे होंगे। हम चूकते हैं, हम जरूर चूकते हैं, लेकिन हमारा जो फ्रेगमेंटेड माइंड है, खंडों में बटा हुआ मन है, जिसे हम अहंकार की तरह भी कहते हैं, वो ये मानने के लिए तैयार नहीं होता कि हम कुछ चूक रहे होंगे। क्योंकि सीधी सी गणित है, अगर तुम नहीं चूक रहे हो तो तुम उपलब्ध हो जाओगे, तुम बोध को उपलब्ध हो जाओगे। नहीं हो रहे हो तो तय है कि कुछ तो चूक रहा है, उसको पकड़ना होगा, उसे समझना होगा। देखने की विधियों की श्रृंखला में ये विधि अपने आप में अनूठी है। देखना हमारे जीवन का इतना गहरा ढंग है कि हम नहीं जानते कि हम जो देखते हैं वो हमें बदल देता है। देखने की घटना मामूली घटना नहीं है। तुम जो कुछ भी देखते हो और अगर तुम उसके साथ जुड़ने लग जाओ, तुम वैसे ही होने लग जाते हो। देखने का विषय बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन हम अपने देखने में बहुत ही लापरवाह हैं, बहुत ही सोए सोए हैं, बहुत ही असजग, एक्सट्रीमली अनअवेयर हैं। हम कुछ भी देखते हैं। तुम सड़क से निकलते हो
दीवालों पर क्या लिखा है तुम वो पढ़ रहे हो, कौन सा पोस्टर बैनर कहाँ लगा है तुम वो पढ़ रहे हो, तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं। तुम कार से भी जा रहे हो, ड्राइव कर रहे हो तो थोड़ा सा तुम्हें सड़क का ध्यान रखना पड़ता है, और अगर तुम ड्राइव नहीं कर रहे हो, पीछे बैठे हो, तब तो देखने के लिए तुम्हारे पास बड़ी गुंजाइश। सारे शहर के पोस्टर और बैनर, होर्डिंग्स तुम देख सकते हो, तुम देखते रहते हो। देखना हमारी जिंदगी का एक अनअवेयर ऑब्सेशन बन गया है, असजग बीमारी बन गई है। आधुनिक वक्त में इस देखने की बीमारी ने नए नए रूप ले लिए हैं, और उसमें तुम्हारे सोशल मीडिया ने बहुत अच्छा काम किया है, अच्छा भी और तुम्हें बिगाड़ने का भी। मनोविज्ञान में कई सारी बीमारियां इस समय सोशल मीडिया से संबंधित आ गई हैं। तुम्हारे हाथ में तुम्हारा मोबाइल है, तुम ऑब्सेसिवली उसको देखते रहते हो। हर एक आध मिनट पर तुम उसका स्क्रीन देख लेते हो, हर एक आध मिनट पर तुम अपडेट देखना चाहते हो। तुम्हारे पास फ़ोन ना रहे तो इसके लिए मनोविज्ञान में जो फोबिया की लिस्ट थी उसमें एक नया नाम जुड़ गया है, नोमोफोबिया। नोमोफोबिया उस भय को कहते हैं जब तुम अपने फ़ोन से, अपनी कनेक्टिविटी से दूर हो जाते हो। तुम घर पे फ़ोन भूल आए हो, तुम पसीने पसीने हो रहे हो, तुम्हारा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, तुम डिसओरिएंटेड हो गए हो, तुम्हारा कहीं मन नहीं लग रहा, तुम्हारा इंटरनेट चला जाए, तुम्हारा वाईफाई चला जाए, तुम्हारे प्राण सूखने लगते हैं। घर में पानी चला जाए, बिजली चली जाए, इससे तुम्हें उतनी परेशानी अब नहीं होती, पानी के बिना काम चल जाएगा। आज नहीं पिएंगे तो भी क्या फ़र्क पड़ता है, बिजली नहीं आएगी, लेकिन इंटरनेट तुम कैसे देखोगे, अपडेट कैसे देखोगे तुम? और अपडेट भी क्या है, जिनसे जीवन का कोई रिश्ता नहीं। मैं ये नहीं कह रहा वो बिल्कुल व्यर्थ हैं, उनकी उपयोगिता है, सार्थकता है, लेकिन जब तुम्हारा ऑब्सेशन बन जाए देखने का तो तुम्हारे लिए समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। मनुष्य हमेशा से ऑब्सेसिव ऑब्जर्वर रहा है, वो देखने के मामले में हमेशा व्याधिग्रस्त रहा है, बीमार रहा है। लेकिन जिन चीज़ों की ओर देखा गया उसने उसके जीवन का निर्माण कर दिया। कई बार तुम्हें हैरानी होगी कि तुम अगर लोगों की तरफ देखो, वो एक खास किस्म के वस्तुओं के जगत में अगर रहते हैं और लगातार उनको देखते हैं, देखने में जब वो और ज़्यादा जुड़ जाते हैं तो वो वस्तुएं, वो ऑब्जेक्ट उनके ऊपर अपना ऐसा प्रभाव छोड़ते हैं कि वो उनके जैसे दिखाई देने लगते हैं। हमेशा ऐसा नहीं होगा, लेकिन कई बार तुम देखकर चौंक जाओगे कि अरे, जिन वस्तुओं के बीच रह रहा था व्यक्ति, वो भी उन वस्तुओं में से एक वस्तु बन गया। मुझे याद पड़ता है एक बार मैं बाज़ार से गुज़रता था, 2-3 दुकान वाले थे, उनको देखकर मुझे बहुत मज़ा आता था। एक थी रद्दी की दुकान, जहाँ पर रद्दी, कागज़, कबाड़ा ये सब खरीदा जाता था। वहाँ एक सज्जन बैठे रहते थे। एक मिठाई की दुकान थी,
मिठाई पे जो दुकान पे जो सज्जन बैठे रहते थे वो बड़े लड्डू की तरह ही लगते थे। अक्सर तुम ऐसा देख सकते हो। और रद्दी वाली दुकान पर जो सज्जन बैठे थे उनके चेहरे पर भी उतना ही भाव कबाड़ का, रद्दी का आ गया। देखकर ये पता लगाना मुश्किल होता था कि कबाड़ रखा है या कोने में एक और कबाड़ का सामान रखा हुआ है। गलती उनकी नहीं, वो उस देखने की जो प्रक्रिया है उसके शिकार हो गए होंगे। जो लोग बहुत किताबों के साथ रहते हैं, बहुत ज़्यादा किताबों का संग साथ करते हैं, उनके अंदर तुम किताबों जैसा कुछ देख सकते हो। उनके चेहरे पर किताबों का कोई रंग रूप आ जाता है। अब एक एक चीज़ की पड़ताल करने की ज़रूरत नहीं है कि तुम एक एक चीज़ की पड़ताल करो, लेकिन आम तौर से ये तो ऑब्जेक्टिव साइड मैंने बताई। कई बार तुम देखते होगे, अगर तुम किसी से प्रभावित हो और तुम उसकी तरफ बहुत देखते रहे हो, तुम उससे प्रभावित बने रहे हो। प्रभावित होना ज़रूरी है, क्योंकि प्रभावित होने में एक कम्युनिकेशन पैदा हो जाता है। तुम जिससे प्रभावित हो उसके जैसे दिखने लग जाते हो। अक्सर तुमने देखा होगा जो अनुयायी हैं वो अपने अनुसरण करने वाले के जैसे दिखाई देने लगते हैं। ये हैरान करने वाली बात नहीं। और दो लोग जिनके बीच बहुत प्रेम रहा हो, अगर लंबे समय तक साथ रहें और एक दूसरे से प्रभावित हों, तो उनके चेहरे आपस में मिलने लग जाते हैं। उनके चेहरों में कुछ समानता आने लग जाती है, क्योंकि देखी हुई चीज़ें हमको बनाती हैं। हम जो देखते हैं हम वैसे होने लगते हैं। साधना के लिए इसीलिए देखने का बड़ा चुनाव रहा। अतीत में जो लोग अपनी साधना के लिए जंगलों में जाते रहे, हिमालय में जाते रहे, उनका चुनाव था कि वो प्रकृति की जीवंतता के साथ, उसकी अलाइवनेस के साथ रिश्ता बनाएंगे। उसका असर पड़ता था। अगर तुम पहाड़ों के बीच में रहो तो उनकी शांति, उनका ठहराव, उसका प्रभाव तुम्हारे ऊपर आएगा। इसीलिए जिसको देखो पहले पहाड़ों में ही जाया करता था। पहाड़ क्या करते हैं? पहाड़ों का एक गुण है, ठहरे हुए हैं, उनका अपना एक मौन है। या ज़्यादातर लोगों की साधना की जगहें नदियों के आसपास हुआ करती थीं, तो नदियों का अपना गुणधर्म है, उनका प्रवाह है, उनकी जीवंतता है, अलाइवनेस है। नदी को देखते 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 तुम्हारे भीतर भी कुछ बहने लगता था। पिछली बार मैंने आग की चर्चा की थी, धूनी की चर्चा की थी कि बहुत सारे साधक विशेष परंपराओं के धूनी जलाकर बैठे रहते थे। वो भी इसलिए, अगर तुम आग को देखते रहते हो तो धीरे धीरे तुम्हारे भीतर भी कुछ जलने लगता है। आग की तरह कुछ जिंदा, कुछ अलाइव तुम्हारे भीतर भी उठने लगता है। देखना बहुत ही असाधारण है, लेकिन शिव ने इसमें किसी ऑब्जेक्ट की बात नहीं की। उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम पहाड़ों को देखो, उन्होंने ये भी नहीं कहा तुम नदियों को देखो। पहाड़ एक दिन रेत हो जाएंगे। जो आज रेत दिखती है वो एक दिन पहाड़ थी। नदियाँ सूख सकती हैं, कोई भी पदार्थ हो वो मिट जाएगा, लेकिन आकाश हमेशा वैसा ही रहेगा। पदार्थ आकाश के भीतर, आकाश ने पदार्थों को घेरा है, आकाश ने पदार्थों को संभाला है। आकाश
क्या है? एम्प्टी स्पेस, खालीपन। जिस आकाश को तुम नीले आकाश की तरह देखते हो वो कोई चीज़ नहीं है, वो बस एक खालीपन है। उस खालीपन में सब कुछ है। खालीपन में ही सब बनता है और मिट जाता है। आकाश में ही चीज़ें आकार लेती हैं और विलीन हो जाती हैं। इसीलिए शिव ने कहा कि नीले आकाश को देखो। जब तुम आकाश को देखोगे तो क्या होगा? तुम खालीपन से रिश्ता बनाओगे। अगर तुम आकाश को देखते रहे तो तुम्हारे भीतर खालीपन उतरेगा। जो नहीं मिटता है उसका एक स्मरण तुम्हारे भीतर उतरेगा। लेकिन आकाश को उस दिन तुम बहुत अच्छे से देख पाओगे जब तुम आकाश के भीतर मिटने वाली जो चीज़ें हैं उनका गुणधर्म अच्छे से देख लोगे, जान लोगे और उस अनुभव से समृद्ध हो जाओगे, उस अनुभव से परिपक्व हो जाओगे। मिटना। जीवन में हम मिटने के बारे में बहुत कम सोचते हैं। हम हमेशा बनने के बारे में, कुछ बने, कुछ बन रहा हो, हमें उसकी तलाश है। ये मिटना अपने आप में असाधारण है। जो कुछ भी बनता है वो जरूर मिटता है, लेकिन इसको देखना, इस अंतर्दृष्टि से भर जाना दैवीय है। जिसको हम चूकते हैं वो चूक यही है कि हम मिटने को कभी पूरी तरह नहीं देखते। हम बने हैं, हमारा शरीर मिटेगा, हमारे विचार मिटेंगे, हमारे भाव मिटेंगे, सब कुछ मिटेगा और मिट रहा है। आकाश के भीतर, आकाश के अंदर सब बहा चला जा रहा है, कुछ भी ठहरा नहीं है। हम अपने शरीर से बहुत आसक्त हो जाते हैं। शरीर का ध्यान रखना अलग बात, शरीर से आसक्त हो जाना अलग बात। ध्यान रखना ठीक है, लेकिन शरीर क्षण प्रतिक्षण नदी की तरह बह रहा है, इसको जान लेना तुमको हल्का बनाता है। शरीर के बाद हम शरीर से बने संबंधों पर उतनी ही पकड़ रखते हैं, लेकिन तुम देखो संसार में कोई भी संबंध स्थायी कहाँ है। जिन संबंधों को हम स्थायी बनाने की कोशिश करते हैं वो भी अस्थायी हैं, वो भी इम्परमानेंट ही हैं। हम उसके नेचर को, उसकी प्रकृति को नहीं देखना चाहते। कई बार तो तुम चौंकते हो, तुम्हारा संबंधों का जगत इतनी जल्दी उलट पुलट हो जाता है कि तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। अभी कल तुमने शादी के पेपर साइन किए थे और परसों तुम डाइवोर्स लेने के लिए खड़े हो जाते हो। अभी कुछ लोग खड़े हो गए थे, मैंने उनको वापस भेजा। मैंने कहा कागज़ साइन किया है तो कुछ दिन तो साथ रह लो। लेकिन संबंधों में भी हम स्थायित्व की तलाश करते हैं। संबंधित होना एक अलग बात है, वो है इंटरकनेक्टेडनेस। लेकिन जिस संबंध को हम समझते हैं वो केवल हमारा आरोपण है, प्रोजेक्शन है। इंटरकनेक्टेड तो एक अंतर्दृष्टि है। तुम किसी व्यक्ति के साथ संबंधित हो, गहराई से जुड़ो, प्रेम में उतरो और तुम इस अंतर संबंध को देख लो कि हाँ, कुछ ऐसा है जो हमको शाश्वत रूप से इटर्नली जोड़े हुए हैं। वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जिस संबंध की तुम परिकल्पना करते हो, जो तुम्हारी हाइपोथेसिस है, वो लगातार बदल रहा है।
उसी से दुख है। फिर शरीर के बाद तुम्हारे अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है विचार। विचार के कलेक्शन से, विचार के संग्रह से ही बनता है सारा ज्ञान। वो ज्ञान जो बाहर से आता है, वो ज्ञान जो किताबों से आता है, वो ज्ञान जो बातों से आता है, वो ज्ञान जो तुम्हारे इंटेलेक्ट की तरह, तुम्हारी बुद्धि की तरह तुम्हारे अंदर प्रकट होता है। इसीलिए हम कहते हैं मन और बुद्धि। विचारों का जो फ्लो है वो मन है। द फ्लो ऑफ थॉट इज माइंड। और उन विचारों का एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म, उनका एक संगत मीनिंगफुल जो स्वरूप है वो बुद्धि है, इंटेलेक्ट। हमारा फिर अपने मन और बुद्धि से बहुत लगाव होता है, लेकिन मन और बुद्धि, हमारे विचार, मौलिक रूप से तो विचार है, प्राइमरी थॉट्स हैं, वो आकाश में उठ रहे हैं और गिर रहे हैं। उनकी तरंगें आकाश में बन रही हैं और मिट रही हैं। इसीलिए तुम देखोगे कि कितना भी ज्ञान तुम्हारे पास हो, एक दिन कपूर की तरह उड़ जाता है। परिस्थितियां जीवन की बदलती हैं और सारा ज्ञान आकाश में गायब। अभी कुछ क्षण पहले तुमको लगता था कि बहुत ज्ञान है, तुम जानते हो, लेकिन आकाश एकदम से तुम्हारे सारे ज्ञान को सोख लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, तुम खाली रह जाते हो। तब तुम्हें लगता है कि अब इस ज्ञान को कैसे लाया जाए। शिव ने बात की शांति, सौम्यता और बोध, तीन बातें उन्होंने एक साथ रख दी। और मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि शिव और बुद्ध अध्यात्म जगत के बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं। दे आर स्पिरिचुअल विजार्ड। एक भी शब्द वो बेकार उपयोग नहीं करते। सौम्यता, सौम्यता एक गुणधर्म है। सौम्यता से कोमलता आती है। सौम्यता, कोमलता, विनम्रता और सजगता का एक मिक्सचर है। सौम्यता को ठीक ठीक डिफाइन करना थोड़ा मुश्किल है। फेयरनेस, डिग्निटी, डेलिकेसी, हम्बलनेस, इन सब का मिक्सचर सौम्य बनाता है। डिग्निटी भी है, यानी कि गरिमा भी है, कोमलता भी है, सजगता भी है और विनम्रता भी है, सब कुछ। इसीलिए फूल सौम्य हैं, पहाड़ सौम्य हैं, नदियाँ सौम्य हैं, लेकिन उनकी सौम्यता वन डायमेंशनल नहीं है, वो मल्टी डायमेंशनल है, बहुआयामी है। एक आयाम में उसको बांधा नहीं जा सकता। नदी सौम्य है, लेकिन जरा सा करवट ले तो अपने किनारे तोड़कर बह निकल सकती है। हमारी बनी हुई सारी धारणाओं को ढहा सकती है। आग को भी आध्यात्मिक साहित्य में सौम्य कहते हैं, लेकिन जब तक वो सौम्य है जले तो। फूल सौम्य हैं, लेकिन उनके अंदर नए जीवन को संभाले रखने का भाव है, बीज हैं, बिखरने की क्षमता है, ताकत है। फूल देखने में बड़ा कोमल लगता है, लेकिन उसके अंदर जो स्टील नर्व्स वो शायद हमें नहीं दिखती, बिखरने की क्षमता। हम खिलते नहीं इसलिए क्योंकि हमारे अंदर बिखरने की क्षमता नहीं। हम बिखरने से डरते हैं, मुरझाने से डरते हैं, तो इसलिए खिलते नहीं। क्योंकि खिलेंगे तो अगला पड़ाव बिखरने का होगा।
फूल सौम्य हैं इसलिए क्योंकि उनके अंदर मृत्यु की तैयारी है। हम भी सौम्य होते हैं तब जब हमारे अंदर मृत्यु की तैयारी होती, मृत्यु का स्वीकार होता। मृत्यु का जब स्वीकार होता है एक अलग किस्म की सौम्यता आती है, शांति भी। बोध अभी थोड़ी देर के लिए हम पीछे रख सकते हैं क्योंकि बोध अंतिम बात बनेगी, एनलाइटनमेंट अंतिम बात बनेगा। हम अगर अपने विचारों को छोड़ने के लिए तैयार हों, वो सबसे बड़ा मृत्यु का अनुभव है। हम जड़ हो गए हैं अपने विचारों के कारण। छोटा सा पेंच लोगों को जन्मों जन्मों तक उलझा देता है। मेरा विचार, कहाँ है तुम्हारा विचार? मेरे विचार से, तुम्हारे विचार से। तुम कहाँ हो जो तुम्हारा विचार है? तुम ही नहीं हो तो तुम्हारा विचार कहाँ से होगा? मैं ऐसा सोचता हूँ, मैं ऐसा नहीं सोचता, मैं ऐसा नहीं मानता, मैं ऐसा मानता हूँ। इसीलिए ज्ञानी कभी ऐसा नहीं कहते कि मैं ऐसा जानता हूँ। सारी बात कह जाएंगे और फिर खामोश रह जाएंगे, क्योंकि वो कैसे कहें कि मैं ऐसा जानता हूँ? जानने वाला कोई नहीं, बस जाना जाना है। सिंपली देयर इज नोइंग बट एब्सेंस ऑफ नोअर। तो जब तुम विचारों के ऊपर पकड़ छोड़ते हो, वो तुम्हारी सबसे बड़ी जीत होती है। तुम मिटने के लिए बहुत तैयार हो जाते हो, क्योंकि अब तुम्हारा कोई आग्रह नहीं रहा। जैसे तुम आज़ादी ढूंढना चाहते हो, तो तुम्हें आज़ादी में अगर पूछा जाए क्या आज़ादी है, तो तुम कहोगे चुनने की क्षमता, कि मैं चुन सकूं कि मैं इस घर में रहूँगा कि नहीं रहूँगा, ये मेरी आज़ादी होगी। मैं ऐसे कपड़े पहनूँगा कि नहीं पहनूँगा, ये मेरी आज़ादी होगी। मैं इससे शादी करूँगा कि नहीं करूँगा, मेरी आज़ादी होनी चाहिए। लोग ऐसे ही आज़ादी ढूंढते हैं, लेकिन मिस्ट्री बड़ी उल्टी है। जब भी तुम्हारे पास चुनाव है, तुम परतंत्र हो। तुम्हारे चुनाव ही तुम्हारा बंधन है। चुनाव रहित चॉइसलेस कॉन्शियसनेस रिसाइड्स इन एब्सोल्यूट फ्रीडम। चुनाव रहित, कोई चुनाव नहीं तुम्हारा। अस्तित्व जो लाता है, तुम तैयार हो उसके लिए। तुम्हारे चुनाव ही तुम्हारे लिए जटिलता और जड़ता पैदा करते हैं, क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम चुन रहे हो। अस्तित्व को चुनने दो। अस्तित्व ही चुन रहा है। तुम यहाँ बैठे हो, अस्तित्व ने ही चुना है, इसलिए निर्णय मत दो, विकल्प मत खोलो, चॉइसेस मत पैदा करो। मत कहो कि मैं बैठूंगा, मत कहो कि मैं नहीं बैठूंगा। क्या तुम अभी कुछ नहीं सोचते? क्या तुम अभी नहीं सोचते कि अगली बार मैं आऊँगा या अगली बार नहीं आऊँगा? यू डोंट नो। अस्तित्व का प्रवाह है। तुम्हारे विचार बांध देते हैं, चुनाव तुम्हारी आज़ादी को काट देते हैं। ये बड़ी गंभीर और गहरी बातें हैं, इन्हें समझ सको तो समझो। सूत्र बड़ा सरल है, इसलिए इन बातों को तुम्हें समझने की ज़रूरत है। अगर तुम अपने चुनावों को छोड़ सको, तुम चुनाव रहित आयाम में जाओगे। चुनाव रहित आयाम समर्पण जैसा है। समर्पण एक ऐसी दशा है जिसमें समर्पण करने वाला नहीं होता। जिस दिन तुम कहते हो कि मैं समर्पण करता हूँ, उस दिन ये तुम्हारे मन की ही एक चालाकी है, ट्रिक है। क्योंकि कल को फिर तुम कहोगे कि अब मैं अपना समर्पण वापस लेता हूँ। समर्पण वो दशा है जिस समय तुम चुनाव रहित हो गए। तुम नहीं जानते क्या होगा अगले क्षण। तुम्हारा कोई विकल्प नहीं है। शिव के ही कुछ सूत्र अलग से कहीं पर संग्रहित हैं। उसमें शिव ने एक बड़ी
कमाल की बात बोली है, विकल्प सीमित करते हैं। मैंने उस पर भी चर्चा करी है। विकल्प, अल्टरनेटिव्स क्रिएट लिमिटेशन। विकल्पों को जाने दो, क्योंकि विकल्प तो प्रतिक्षण अस्तित्व तुम्हारे सामने प्रकट कर रहा है। कृष्णमूर्ति पूरे जीवन भर इसी शब्द की चर्चा करते रहे, चुनाव रहित, चॉइसलेस अवेयरनेस, चुनाव रहित सजगता। पता नहीं कितने लोग समझे नहीं समझे, क्योंकि उनकी बातें इस ढंग से आती थीं कि लोगों को लगता था कि बहुत इंटेलेक्चुअल है, बहुत समझने वाली बातें, जबकि समझने के लिए कुछ नहीं था, वो महसूस करने की बातें थी। चुनाव रहित सजगता हार्दिक है, तुम्हारे हृदय से उभरती। कृष्णमूर्ति जी को सुनने जो लोग जाते थे, कई बार मुझे हैरानी होती है, या उनकी किताबें भी आजकल जो लोग पढ़ते हैं वो बड़े बौद्धिक ढंग से, उनके चेहरे बड़े झोले जैसे हो गए, लटके हुए, हर बात में बहुत गंभीरता से कोई बात करना। जीवन को कम गंभीरता से लो, बल्कि कृष्णमूर्ति को ही देखते वो बहुत गंभीर नहीं दिखते थे। उनकी आंखें, उनकी अपीयरेंस बहुत गंभीर नहीं दिखती थी, बच्चों जैसे दिखते थे। क्योंकि समझने के लिए कुछ नहीं था। उनके दर्शन का एक ही शब्द काफ़ी था, चुनाव रहित सजगता, चॉइसलेस अवेयरनेस, और उसको तुम हृदय से समझ सकते हो। तुम अपने विचारों को छोड़ सकते हो, इंटेलेक्ट को छोड़ सकते हो, कि तुम्हारा कोई विचार नहीं, तुम्हारा कोई आग्रह नहीं, जो हो रहा है उसे होने दो, अस्तित्व में जो घट रहा है उसे घटने दो, और मिटने के लिए तैयार रहो, क्योंकि सब मिट रहा है। बचने की कोशिश नहीं, क्योंकि बचने की कोशिशों से भी कहाँ बचता है कोई या कुछ भी। तो बेहतर है कि न तुम मिटाने की कोशिश करो, न बचाने की कोशिश करो। कई बार हम मिटाने की कोशिश भी करते हैं। मिटाने की कोशिश में ही एक कोशिश होती है कि चलो हम आत्मघात कर लें, लेकिन आत्मघात करने की ज़रूरत क्या है, जल्दी क्या है, वो तो होना ही है, उसका इंतज़ार करो। अस्तित्व में तुम्हारे लिए तय कर रखा है, तो जल्दबाजी की ज़रूरत क्या है। जब तुम ये तय कर लेते हो, समझ लेते हो, तो शिव की 3 बातों में से उभरती है पहली चीज़, सौम्यता। तुम बहुत सौम्य हो जाते हो, विनम्र हो जाते हो, सजग हो जाते हो, डेलिकेट हो जाते हो, अवेयर हो जाते हो। फिर दूसरी चीज़ उसी के साथ उभरती है शांति। तुम्हारे अंदर की छटपटाहट, बेचैनी, व्यग्रता जाती है। शांति, शांति ऐसी नहीं कि उस शांति से तुमको कुछ पाना है, वो शांति ऐसी जो एक गहरी समझ जैसी है, वो बस एक अंडरस्टैंडिंग है। वो ऐसी शांति नहीं है कि दिखाई देती है, वो बस शांति है। शांति ठहराव जैसी, जैसे सब कुछ ठहरा है। आसमान को देखो, उसकी अपनी एक शांति है, क्योंकि आसमान की अपनी एक समझ है। उसने सब कुछ बनते और मिटते देखा है। एम्प्टीनेस है, खालीपन है, लेकिन वो डेड नहीं है, वो अलाइव है, जागृत है, जीवंत है। इसीलिए तुमने एक टर्मिनोलॉजी और सुनी होगी, मिस्टिक और अकल्ट, उसमें वो टर्मिनोलॉजी उपयोग करते हैं, आकाशिक रिकॉर्ड्स। आकाशिक रिकॉर्ड्स तिब्बत में बहुत यूज़ किया गया टर्म रहा। उसमें वो कहते हैं कि तुम्हारे जीवन का सब कुछ आकाश में रिकॉर्ड है, जैसे कोई बहुत डेलिकेट डिजिटल फाइल।
तो कुछ लोग आकाशिक रिकॉर्ड से इतने मोहग्रस्त हो जाते हैं और इतने ऑब्सेस्ड हो जाते हैं कि मैंने सुना है कि आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करने की, डिकोड करने की वर्कशॉप्स भी अब चलती हैं। तुम अपने फाइल्स को एक्सेस करके उनको पढ़ सकते हो। आकाशिक रिकॉर्ड्स हैं, लेकिन आकाशिक रिकॉर्ड्स तुम्हारे नहीं हैं। बारीक से अंतर हैं, उनको समझें। ऐसा नहीं है कि तुम्हारी फाइल्स कहीं स्टोर हो गई हैं, क्योंकि तुम तो नहीं हो, तुम एक अपीयरेंस हो। आकाशिक रिकॉर्ड्स केवल इंट्रिंसिक विजडम के होते हैं, जो बन रहा है और मिट रहा है। विचारों का एक प्रवाह घूम रहा है, वो ठहरा हुआ है कहीं पर, उसे एक्सेस किया जा सकता है, लेकिन तुम्हारा विचार जैसा कुछ है नहीं। तुम उसको मानते हो तो थोड़ी देर के लिए सुखी या दुखी हो लेते हो। यही मनुष्य जीवन की पीड़ा है कि हम बेवजह सुखी और दुखी हो लेते हैं। आकाशिक रिकॉर्ड्स में एक्सेस जब होती रही साधकों की, तो बस वो यही देख पाते रहे कि कुछ भी अपना नहीं है, लेकिन सब कुछ जाना गया है, सब कुछ जाना जा सकता है। ये बात तुम्हारे अंदर गहरी शांति ले आती है। ये बात तुम्हें बहुत गहराई में शांति देती है, सौम्यता और उसके बाद शांति। आकाश को देखते देखते जब तुम स्वीकार से भरते हो और तुम मिटने की इन सारी प्रक्रियाओं को देख लेते हो, तुम अपने शरीर, संबंध, विचार, इन सब से थोड़ा तटस्थ होने लगते हो। तुम अपने चुनावों को हटाने लगते हो, विकल्पों से दूर होने लगते हो। तुम्हारे अंदर गहरी शांति उभरती है, क्योंकि तुम अशांत बचाने में हो। अगर तुमसे अभी पूछा जाए अशांति किस बात की है, जो है वो मिट न जाए, इसके सिवा कोई अशांति नहीं। अगर तुमको ये पता चल जाए कि जो मिटना है वो मिट ही जाएगा और जो बचना है वो बचा ही रहेगा, तुम्हें इसमें क्या तनाव लेना। कुछ लोगों को अशांति है कि शांति लानी है, लोगों के जीवन में शांति लानी है, अपने जीवन में शांति लानी है। तो शांति के लिए प्रयास करने हैं, या शांति के लिए युद्ध करने हैं, या शांति के लिए यात्राएं करनी, कुछ न कुछ करना है शांति लाने के लिए। और इस कुछ न कुछ करने से ही तो सारी अशांति है। शांति तो है ही, उसको कहीं से लाना नहीं है। जीवन की जो वास्तविकता है उसको जानते ही शांति है। फिर तुम सब होने देते हो। ऐसा नहीं कि तुम अकर्मण्य हो जाते हो, ऐसा नहीं कि तुम आलसी हो जाते हो, ऐसा नहीं कि तुम कुछ करते नहीं हो, लेकिन तब तुम एक अजीब सी चीज़ को देखते हो कि करना घटता है तुमसे, तुम नहीं करते। विचार और ज्ञान तुम्हारे अंदर से बह जाता है जब ज़रूरत होती है, नहीं ज़रूरत होती तो नहीं बहता। मनुष्य की पीड़ा है कि बेवक्त पर वो ज्ञान इकट्ठा करता है और वक्त पर खो जाता है। ज़्यादातर लोग बेवक्ती ज्ञानी हैं। जब वक्त ना हो उनसे मिलो तो वो सारे ज्ञान की बातें करते मिलेंगे, और जब वक्त हो तो दूसरे लोग उनको ज्ञान देते मिलेंगे। ये अवेकनिंग, ये इनलाइटनमेंट मुझे बचपन में ही हो गया था। मेरे आसपास साधु संत और ब्राह्मणों का ऐसा जमावड़ा था कि बड़े विद्वान लोग थे, बड़ी ज्ञान की बातें करते थे। कोई हादसा हो जाए, कोई मुश्किल में पड़ जाए, किसी के यहाँ कोई मर जाए, तो मैं देखता था कोई न कोई सज्जन जीवन की इसी निरर्थकता, क्षणभंगुरता और जो अस्थायित्व है इसका ज्ञान देते हुए मिल जाते थे। तो एकाध लोगों से मैं बहुत प्रभावित भी हुआ। मुझे लगा कि ये बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, इनकी जो विजडम है या इनका ज्ञान है कितना गहरा है। लेकिन कुछ ही दिनों में मैं डिसइल्यूजन्ड हो गया, क्योंकि जब वो मुश्किल में पड़े तो उनको दूसरे सज्जन समझा रहे थे।
तो मैं चौंका। मैंने कहा यही वाली बातें तो ये दूसरे को समझा रहे थे, और वही वाली बातें समझने के लिए अब इनको एक दूसरा आदमी चाहिए। तो तुमको पहले ही से समझ में आ रही थी पूरी बात। हमारा जीवन ऐसे ही चलता है, क्योंकि ज्ञान बेवक्त पर इकट्ठा किया गया है। ज्ञान जब वक्त पर हो तो उसका इतना ही अर्थ है कि ज्ञान को पकड़ो नहीं, उसको बहने दो। जब ज़रूरत नहीं होगी तुम खाली होगे, और जब ज़रूरत होगी तुम भर दिए जाओगे। क्या इतनी बात में तुम यकीन कर सकते हो? अगर तुम इतनी बात में यकीन कर सकते हो, शांति और सौम्यता के बाद तीसरा शब्द जो शिव उपयोग करते हैं, बोध, इनलाइटनमेंट, वो तत्क्षण तुम्हारा है, लेकिन तुम यकीन नहीं करते। आसमान यही तुमको सिखाता है। शिव ने इसीलिए कहा कि खाली आसमान को देखो, नीले आकाश को। खाली है, हमेशा के लिए खाली है, लेकिन जब बादलों को आना होता है आ जाते हैं। जब उसके अंदर ग्रह, नक्षत्रों, सितारों को घूमना होता है घूम लेते हैं। किसी सितारे को मिटना होता है वो मिट जाता है, और उस मिटते हुए सितारे की ऊर्जा से जब कोई नया सितारा पैदा होना होता है वो हो जाता है। आकाश किसी चीज़ को रोकता नहीं, वो बस खाली है, वो खालीपन में स्थित है। वो उस महान अंतर संबंध का जीता जागता उदाहरण है कि अगर धरती पर प्यास पैदा होती है तो उस खाली आकाश में बादल घिरते हैं और बारिश होती है, धरती की प्यास बुझती है। धरती की प्यास और बादलों का रिश्ता है, धरती की प्यास और खाली आसमान का रिश्ता है। वो बादलों को भी संभाले है और धरती को भी संभाले। कौन जाने दूसरे ग्रह नक्षत्रों पर और भी कुछ करिश्माई चीज़ें होती हों। आकाश हमारे लिए सबसे बड़ा शास्त्र है। तुम सारे शास्त्रों को उठाकर अग्नि को समर्पित कर सकते हो। तुम करो, जरूरी नहीं है, लेकिन आकाश ही सारे ज्ञान को समेटे। बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में जब आकाशिक रिकॉर्ड की बात आई तो वो इसी बात को लेकर आई, न कि इसलिए कि तुम्हारी इंडिविजुअल फाइल्स, क्योंकि उसी परंपरा में ये बात भी आई कि देयर इज़ नो सच थिंग एज इंडिविजुअल। कोई व्यक्ति है नहीं तो व्यक्तिगत फाइल्स कहाँ होंगे, व्यक्तिगत डेटा कहाँ होगा। लेकिन आकाश में सारा ज्ञान है। अगर तुम उसको देखो कि जब तुम्हें ज़रूरत नहीं है तुम खाली हो, खाली हो तो समस्या क्या है? खाली हो, खालीपन को स्वीकार करके तुम शांति से बैठे हुए हो। और जब किसी कर्म की ज़रूरत होगी वो तुम्हारे अंदर से प्रकट होगा, किसी विचार की ज़रूरत होगी तुम्हारे अंदर से प्रकट होगा, तुम्हारे आंतरिक आकाश से, इनर आकाश से। इसीलिए जो अध्यात्म के रहस्य को जानने वाले लोग हैं वो ये भी कहते हैं कि जैसा आकाश बाहर है वैसा ही आकाश हमारे अंदर है। एक है बाहरी आकाश और एक है आंतरिक आकाश, आउटर स्काई एंड इनर स्काई। दोनों का गुणधर्म एक ही जैसा है। हम बस इस बनने मिटने के खेल को जान लें और इस विराट अंतर संबंध को भी देख लें तो शांति और सौम्यता के बाद तीसरा जो गुण है एनलाइटनमेंट, वो धीरे से पीछे से प्रकट हो जाता है। एनलाइटनमेंट यही है कि जब ज़रूरत है तुम्हारे पास सारा ज्ञान होता है, और जब ज़रूरत नहीं है तुम आकाश की तरह खाली होते हो। शुरुआत में अगर किसी को वो खालीपन आ जाए, वो वैक्यूम आ जाए, वो शून्यता, तो वो घबराता है। उसको लगता है कि मैं शायद जड़ हो गया, मैं शायद विक्षिप्त होने की तरफ हूँ, या शायद मेरा तिनका तिनका संभाला हुआ ज्ञान खो गया। लेकिन ऐसा ही तो आकाश है कि जब ज़रूरत नहीं है तो भरा हुआ क्यों होगा।
तो पहली चीज तुमको उस खालीपन से घबराना नहीं है। उस खालीपन से घबराहट तुम्हारी जाएगी अगर इस छोटे से ध्यान को तुम अपने जीवन का हिस्सा बनाओगे। इसलिए प्रयोग लाभदायक होगा। एक तो सैद्धांतिक बात हो गई जो तुम समझ सकते हो, और प्रयोग यह है कि तुम जब मौका मिले आकाश को देखते रहो, देखते रहो। तो खालीपन के साथ जीना, खालीपन के साथ तुम्हारा जो संबंध है वो विकसित हो जाएगा। खालीपन और आकाश की असीमता, उसकी इटर्निटी, वो सब तुम्हारे अंदर उतरेगी। जिस दिन तुम खालीपन से घबराना बंद कर दोगे, जिस दिन तुम असीम से घबराना बंद कर दोगे, उस दिन ही इनलाइटनमेंट। और इनलाइटनमेंट पहले दोनों गुणों के साथ ही होगा, शांति और सौम्यता के साथ। उसमें कुछ बिजलियां नहीं कौंधेंगी, उसमें कुछ ऐसा नहीं होगा कि कुछ सुपर ह्यूमन चीज़ें घटने लगेंगी। बस शांति और सौम्यता की गहरे से गहरी स्थिति। आकाश की असीमता तुम्हारे अंदर सहजता लाएगी। अभी जो कुछ भी है सब सीमा से भरा है, इसीलिए तुम्हें परेशान करता है। हर चीज़ की सीमा है। मैं बोलूँगा, मेरे बोलने की सीमा है, लेकिन मेरे बोलने के पीछे कुछ ऐसा है जिसकी सीमा नहीं है। वो अनुभव में तब आएगा जब हम आकाश से रिश्ता बनाएंगे। इतनी सरल विधि, जिसको विधि कहना भी बेमानी है, वो चमत्कारिक है। इस विधि में परम मुक्ति का आश्वासन है। न तुम्हें हिमालय जाना, न जंगल जाना, न तुम्हें किसी आश्रम जाना। आकाश तो हर जगह उपलब्ध है। और शिव कहते हैं नीले आकाश को देखो। मैं उसमें आज के लिए ऐड कर देता हूँ, तुम भूरे, धूसर, ग्रे, कैसे भी आकाश को देखो, आकाश आकाश ही है। क्योंकि हो सकता है पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो, तुमको नीला आकाश ना दिखाई दे। वो नीला नहीं है, फिर भी आकाश ही है। हो सकता है तुम छोटे अपार्टमेंट में, फ्लैट में रहते हो, वहाँ से खिड़की से तुमको आकाश देखना मुश्किल होता हो, तो ये आकाश ही है। खालीपन। जब तुम अपने कमरे में बैठो तो वस्तुओं को मत देखो, खालीपन को देखो। उस खालीपन को देखोगे, वही आकाश है। जब तुम अनंत में बैठो यहाँ पर, तुम मेरी तरफ देखो, तो मत देखो कि यहाँ पर कोई बैठा है। तुम खालीपन देखो और तुम्हें खालीपन दिखाई देगा। जिस दिन तुम मुझे सुनते सुनते ऐसे देखोगे कि ये कुर्सी खाली है, उस दिन तुम ज्ञान को उपलब्ध हो चुके होगे, क्योंकि ये खाली ही है, यहाँ कोई नहीं बैठा। आज के लिए इतनी ही बात।